पूछो भैया तुम चोरी काहे का, तो बोले सो का आइयो भगवान का नहीं, ने तो चोरी करी थी। अब भगवान ने तो गिरिराज पर्वत को उठाई लो, तुम में ताकत हो तो उठा के दिखाओ। भगवान ने तो 6 दिन की उम्र में 6 दिन के भगवान थे, पूतना राक्षसी को मार दिया था, तुम एक पहलवान को ही मार के दिखाई दे। भगवान से तुलना मत किया करो। देखिए भगवान का जो प्रेम भक्तों के प्रति होता है वो केवल या तो भक्त समझ सकता है या फिर भगवान समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान चोरी करने क्यों जाते थे? भगवान का उद्देश्य नहीं था कि समाज को गलत राह दिखाओ कि हम चोरी करते हैं तो मनुष्य भी चोरी करे, नहीं। भगवान का उद्देश्य था कि जिस दिन भगवान कन्हैया गोपियों के घर में माखन चुराने नहीं जाते थे उस दिन गोपियों को चैन नहीं आता था। जिस दिन गोपियां भगवान के दर्शन नहीं करती थी, जिस दिन भगवान गोपियों के घर नहीं जाते थे, उस दिन दादा गोपियां झूठी शिकायत लेके यशोदा के पास पहुंच जाती थी और क्या कहती थी, बेन जा बहाने कन्हैया के कम से कम दर्शन तो हो ही। ऐसे गोपियां जाती थी। भगवान का उद्देश्य चोरी करने का नहीं था। ये बताओ जो जगत का पालनहार है, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसके बल से ये सृष्टि चल रही है, क्या वो हमारा ठाकुर हमारा प्रभु चोरी कर सकता है? बाबा नंद के यहाँ पर हजारों गाय बनी थी, हजारों गाय जिनकी गिनती नहीं थी। क्या बताओ बाबा नंद के घर में माखन की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए चोरी करते थे कि मेरे भक्तों को मेरे लिए तड़पना न पड़े। आज महाराज भगवान ने माखन चोरी लीला की। गोकुल में रहकर के कंस के उत्पात बढ़ने लगे। जब कंस के उत्पात बढ़ने लगे तो उसी समय बाबा नंद ने सोचा कि अगर गोकुल में रहेंगे तो ऐसे इसके उत्पात बढ़ते रहेंगे, तो इसीलिए ऐसा करें कि हम ये गोकुल ही छोड़ दें। तब गोकुल छोड़ करके बाबा नंद सारे गोकुल वासियों को लेकर के महाराज आए वृंदावन में। ये वृंदावन जो था ये पहले तुलसी का वन था। तो जब भगवान वृंदावन में आए तो बाबा नंद ने अपने महल बनाए, तब वृंदावन में भी भगवान ने वास किया। महाराज धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े हुए, ग्वाल वालों को साथ लिया। जितने भी भगवान के ग्वाल वाल थे वो सारे गाय चराने के लिए जंगल में चले जाते थे। एक बार भगवान कन्हैया ने यशोदा से कहा, मैया मेरे सब ग्वाल वाल गाय चरावे काजे जंगल में चले जाते, और मैया तुम जंगल में नहीं जानते तो गाय चरावे काजे, अगर तेरी आज्ञा होवे तो का हम जंगल में गाय चराया करें। मैया बोली नहीं नहीं। बोले क्यों? यशोदा बोले तुम छोटे हो, कहीं खो जाओगे, जंगल में कोई आ गया तो तुम डर जाओगे, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भगवान बोले मैया मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, अरे ग्वाल वाले जाइए, भैया बलराम तो जाते हैं, तुम बस इनके संगे गाय चराए के शाम होने से पहले ही लौट के मैं घरे आ जाओ करें। देख मैया मेरे अकेलो घर में मन नहीं लगा। भगवान ने मैया यशोदा से कहा। कहने के बाद में इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब भगवान ने कहा मैया यशोदा से, तो मैया यशोदा ने भगवान से कहा, देखो लाला जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन वृंदावन में तुम हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। भगवान बोले कौन सी जगह? तो उसी समय महाराज मैया यशोदा बोली, सुना कन्हैया क्या काली देह पर यमुना
किनारे भूल करके भी मत जाना। भगवान बोले क्यों मैया? यशोदा ने जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है यमुना के किनारे काली देव का कुंड है, उसमें कालिया नाग रहता है, जिसके कारण यमुना का जल इतना विषैला है, इतना विषैला है कि अगर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी धोखे से भी पहुंच जाए तो वो मर जाता है, मत जाना। और ये क्या बोलो भाई? अनाया यादव पुत्री पिंकल भैया बीज भंडार वाले मनसुखपुर से, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया ठीक है मैया मैं नहीं जाऊंगा। उसी समय आज मैया ने आज्ञा दे दी, भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ जाते, गैया चराते, संध्या होने से पहले लौट के वापस आ जाते। कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद पहुंचे। जब कंस के पास में बाबा नारद पहुंचे तो नारद को देख करके कंस ने सुंदर से आसन पर बैठा लिया। सुंदर से आसन पर बैठाने के बाद में आज कंस ने जवाब दिया कहिए महाराज कैसे आना हुआ? नारद बोले क्या बताएं कंस, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चले तो तुम्हें हालचाल ले काजे आइए और बताओ ठीक हो? बड़ी तो ठीक, तुम पक्के वाले कंस राज हो। हाँ आज महाराज ध्यान रखना, इधर कंस ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ में नारद जी को बैठाला। बैठालने के बाद में इधर नारद ने कंस से कहा कंसराज